दोस्तों 2020 का चुनाव बिहार में जब हुआ था तब नीतीश कुमार को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस चुनाव में वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे थे वहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में शामिल नहीं थी। बावजूद इसके चिराग पासवान ने लगभग 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर भारतीय जनता पार्टी को तो एक तरफ फ़ायदा पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ बिहार की जेडीयू उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार खड़े करके उनको हराने का काम पूरा किया। एक तरीके से ये कहा जाए कि लोजपा ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम किया और उसे पूरा प्रधानमंत्री मोदी का पूरा श्रेय, पूरा सपोर्ट मिल रहा था उनकी बात का। जब भी चिराग पासवान चुनावी रैली करते, भाषण देते, तो उनकी रैली में सबसे पहले ये बात होती थी कि मैं तो प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूँ। वो ये भी कहते थे कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में चिराग पासवान ने जमकर नीतीश कुमार की भर्त्सना की, निंदा की, आलोचना की। उनका सीधा सा था कि वो जेडीयू को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ये बात भी सच है कि कभी भी लोक जनशक्ति पार्टी ने जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। और पिछले चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार के लिए जिस तरीके से चिराग पासवान ने विध्वंसक पारी खेली, यानी कि चुनाव को भाजपा की तरफ से बैटिंग करते हुए नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ में जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, निगेटिव पब्लिसिटी हुई, जिसका खामियाजा जनता दल यू को उठाना पड़ा। उनकी कहाँ 70 से 72 के बीच में उनकी सीट आती थी, लेकिन 2020 में जिस तरीके से जेडीयू के उम्मीदवारों को हार मिली, उसका सीधा कारण चिराग पासवान की निगेटिव पब्लिसिटी और भारतीय जनता पार्टी की चिराग पासवान पर रहमदिली से साफ जाहिर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उन्होंने लोजपा और चिराग पासवान को ढील दी, उससे जनता दल यू को भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्या इस बार 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार चिराग पासवान को भुला पाएंगे? जिस चिराग पासवान की वजह से उनको 2020 में 30 सीटों का नुकसान हुआ, वहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार अपने कोटे से, अपनी सीटों से 4-5 सीट चिराग पासवान को दे। ऐसे में नीतीश कुमार के बारे में भी आप जान लीजिए कि बहुत ही शांति के साथ अपने दुश्मनों को निपटाना जानते हैं। ये भी मालूम है कि पिछली बार 2020 में जब चुनाव के परिणाम आए थे तो चिराग पासवान के पार्टी को 1 सीट मिली थी, वो भी जीतने के बाद जनता दल में समझ गए। और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मिलीभगत से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से पार्टी का विघटन किया गया, 2 फाड़ करवाए गए, उसमें चिराग पासवान को यह नहीं समझ में आया कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। लेकिन उनका शक पूरी तरीके से ये था कि उनकी पार्टी को तोड़ने में नीतीश कुमार की भूमिका अहम है। ये भी समझ में आना चाहिए था चिराग पासवान को कि जैसे चुनाव निपटे उसके बाद पार्टी के 2 टुकड़े हुए, एक हिस्सा उनके चाचा पशुपति पारस के नाम चला गया, दूसरा हिस्सा उनको पार्टी दी गई और पार्टी के 5 सांसद यानी 6 सांसद थे, 6 के 6 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने उसी पार्टी के हिस्से को यानी पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोजपा के कोटे से मंत्री बनाया और बाकी पार्टी का सिंबल और झंडा पशुपति पारस के नाम दिया गया। 4 साढ़े 4 साल तक
पशुपति पारस केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे। चुनाव से कुछ ठीक पहले उन्होंने पशुपति पारस को पार्टी से, अपनी सरकार से निकाला और चिराग पासवान को अपने विश्वास में लिया। आज के हालात में चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं और उनके साथ उनकी लोकसभा में 5 सीटों पर उनको सफलता मिली, जो कि आज चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की आंख का तारा बने हुए। अभी तक जो एक दूसरे के प्रति बिल्कुल समर्पित नजर आ रहे थे, लेकिन अब चुनावी घोषणा होने के बाद जब से सीट शेयरिंग का मामला उलझा है, तब से दोनों ही गठबंधनों में यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच जो आंतरिक कलह है वो सबके सामने नजर आ रही है। ये बात तो ठीक है कि एनडीए ने ये अनाउंस कर दिया है कि उसने अपने सभी घटक दलों को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया है और उसके घटक दल भी ये शो कर रहे हैं कि उनको एनडीए पर पूरा विश्वास है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं किसी न किसी एक दल से या दोनों दल से घटक दलों का दर्द सामने आ जाता है। एनडीए ने अपने घटक दलों में 5 दल हैं, जिनमें कि बीजेपी, जेडीयू, हम, जीतन राम और लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा यानी आरएलएसपी। इन सब ने ऊपरी मन से ये कह दिया है कि हम एनडीए के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। उसका कारण भी है कि एनडीए से बाहर रहकर उनका जीना इतना ज़्यादा कष्ट में हो जाएगा कि वो संभल नहीं पाएंगे। आप ये तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक एनडीए में रहने वाले साथी उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, तब तक वो शांति और ऐश की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसा कि आप सभी इसका सीधा जागता नमूना आप महाराष्ट्र में देख चुके हैं कि 25-30 साल तक शिवसेना के साथ रहने के बाद अचानक अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए उन्होंने शिवसेना की पार्टी को तुड़वा दिया। यानी एक महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी बड़े भाई के रूप में रहती थी, आज ये स्थिति है, उसको अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ठीक वैसा ही हाल बिहार में देखा जा सकता है कि बीजेपी के साथ और बीजेपी के खिलाफ दो ही चीज़ नज़र आती है। जो बीजेपी के साथ है वो समझ लीजिए मलाई काट रहा है, और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब सिर्फ इसीलिए एनडीए के साथ जुड़े हैं कि एनडीए अगर पावर में रहता है तो उनको हर सुख सुविधा और संकट से बचाया जा सकता है। वैसे अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहते हैं, उनके पास गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय में उन सभी दलों के नेताओं की कुंडली है। जब चाहेंगे वो तब कुंडली खुलवाकर उनके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि असहज और असंतुष्ट रहने के बाद भी एनडीए में जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, इस सब जानते हैं कि अगर इनसे बैर लिया एनडीए के खिलाफ थी तो वो उनका भविष्य चौपट होने में देर नहीं लगेगी। जो आज मंत्री पद का सुख भोग रहे हैं, कल को जेल भी जा सकते हैं। इस तरीके से साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल सभी नेता दल, सभी घटक सिर्फ डर की वजह से, डर और स्वार्थ की वजह से एनडीए में शामिल हैं। एनडीए में शामिल हैं, इस चीज़ को सभी जान गए हैं कि चुनाव बिल्कुल सिर पर है। ऐसे में दल बदलने से या गठबंधन बदलने से नुकसान ही होगा, कोई फायदा दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ये राजनीति के चंडूखाना के भाषाई लंपट देश का गृह मंत्री है, जो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अपमानित टिप्पणी करे। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहा हूं कि खबरदार अपनी भाषा को नियंत्रित करिए, नहीं तो आपका सीबीआई, ईडी या मानहानि या इस सब का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला।